कैसे हो भाई लोग दीदी लोग। आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यानी कि जेनेटिक मटेरियल की केमिकली नेचर क्या है, वो केमिकली कौन सा कंपाउंड है। जेनेटिक मटेरियल की केमिकल नेचर को पता करने के लिए सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो था वो 1944 में हुआ था। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर के एक्सपेरिमेंट किया था। ये 3 साइंटिस्ट के नाम हैं, पहले ओसवाल्ड टी एवेरी, फिर दूसरे कॉलिन एम मैक्लॉयड और मैकलिन मैकॉर्डी। तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1944 में सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल की केमिकल नेचर को पता करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। अब इन्होंने अपना कोई खुद का एक्सपेरिमेंट नहीं किया, एक्चुअली इन्होंने क्या किया, इलस्ट्रेट द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, यानी इन्होंने ग्रिफिथ के ही एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा फैला दिया है, थोड़ा ही आगे बढ़ाया। अब कैसे बढ़ाया? बाय यूजिंग वेरियस एंजाइम्स विद डेड प्लस लिविंग आर स्ट्रेन सैंपल। ठीक है, इन्होंने कौन से सैंपल पे काम किया? ओनली सारे सैंपल पे काम नहीं किया, सिर्फ उसी सैंपल पे काम किया, कौन से? डेड एस्ट्रेन और लिविंग आर स्ट्रेन वाले पे। इन्होंने बहुत सारे डाइजेशन करने वाले एंजाइम का यूज़ किया, डाइजेस्टिव एंजाइम का यूज़ किया इस सैंपल में, और फिर आगे रिजल्ट देखे। यानी इन्होंने किया क्या? इन्होंने डेड एस्ट्रेन और लिविंग एस्ट्रेन को जिस कल्चर मीडिया में बनाया था, उस कल्चर मीडिया के अंदर उन्होंने अलग अलग तरह के एंजाइम डाले। पहले एक एंजाइम डाला, फिर दूसरा एंजाइम डाला, पहले डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम डाला, आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम डाला, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम डाला, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, इस तरह अलग अलग तरह के एंजाइम डाले। और हर एंजाइम को डालने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, ये दोनों जो है कॉम्बिनेशन, जो मिक्सचर है, उसे लिया उस कल्चर मीडियम से और किस में डाल दिया? माइस में डाल दिया। जब उन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि सिर्फ बाकी सारे एंजाइम, लगभग सभी एंजाइम के अंदर रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आया और माइस मर जाती है, लेकिन mice remain alive when DNase enzyme is used in culture medium of S+R strain। यानी कि माइस जिंदा रही कब? जब डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला डीएनेज एंजाइम हम लोगों ने यूज किया कल्चर मीडियम के अंदर। किस कल्चर मीडियम के अंदर? S+R स्ट्रेन को जिसमें बढ़ाया था, उस कल्चर मीडियम के अंदर हम जब उन्होंने डीएनेज एंजाइम डाला और फिर उस बैक्टीरिया के मिक्सचर को, S+R के मिक्सचर को उन्होंने किस में डाला? माइस के अंदर डाला, तो माइस जिंदा रही। तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि भाई ये कैसे हुआ। तो उन्होंने इसका सॉल्यूशन, इसको कुछ इस तरह से समझाया कि जब S और R स्ट्रेन का जो कल्चर है उसमें कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम डालते हैं, ठीक है, जो S+R कल्चर है पहले, उसमें कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम डालते हैं, तो उन्होंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर का डाइजेशन नहीं हुआ। अब ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर का डाइजेशन नहीं हुआ तो ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर क्या हुआ? एस स्ट्रेन से निकला और आर स्ट्रेन में चला गया, ठीक है, और चला गया तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। एस आर स्ट्रेन किस में बदल गया? एस स्ट्रेन में बदल गया और माइस को उन्होंने मार दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये हमें क्लियर हो गया। दूसरे एंजाइम को यूज किया उन्होंने, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को, ठीक है। S+R कल्चर वही डेड S और लिविंग R का कल्चर है, ठीक है, उसमें उन्होंने प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम डाला, ठीक है। फिर S स्ट्रेन से क्या निकला? ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर निकला, ठीक है, और R स्ट्रेन के अंदर घुसा। क्यों? क्योंकि उसका डाइजेशन नहीं हो पाया, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम से उसका डाइजेशन नहीं हुआ है, इसका मतलब वो प्रोटीन भी नहीं है, ठीक है, और इसीलिए यहाँ माइस फिर से मर गई, ठीक है। तो ये क्या थे? कुछ रिजल्ट थे। अब थर्ड जो सैंपल था उसमें उन्होंने S+R कल्चर में लाइपेज एंजाइम डाला। लाइपेज एंजाइम फैट का डाइजेशन करता है, ठीक है। यहाँ पर फिर से ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर का डाइजेशन नहीं हो पाया, ठीक है, और बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में बदल गए और माइस को उन्होंने मार दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर लिपिड भी नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने आरएनएज यूज किया, आरएनए को डाइजेशन करने वाला एंजाइम यूज किया, ठीक है। तो S+R कल्चर में डाला, फिर
उसका ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर का डाइजेशन नहीं हुआ और इसका मतलब ये आरएनए भी नहीं है, इसीलिए माइस मर गई। ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने डीएनएज एंजाइम यूज किया, कल्चर के अंदर कौन सा एंजाइम यूज किया, डीएनएज एंजाइम यूज किया, तो क्या हुआ, डीएनएज एंजाइम यूज करने पर ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर का डाइजेशन हो गया। इसका मतलब ये डीएनए ही था। अब क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर का डाइजेशन हो गया तो आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में बदल नहीं पाया, नो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और माइस बच गई। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, आर स्ट्रेन ही रह गया, एस स्ट्रेन में नहीं बदल पाया, तो वायरुलेंट म्यूकस भी नहीं बनी और माइस अलाइव रह गई। ठीक है, इससे उन्होंने कहा कि हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर जो है या जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें आपसे कंफ्यूजन करती हैं। डीएनएज, अगर डीएनए के पीछे एक एस लगाओ तो हम कहते हैं कि बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मल्टीपल डीएनए मॉलिक्यूल की बात हो रही है। और डीएनएज जो होता है, अगर एएसई लगा हो तो ये डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये मैकलिन, मैककॉर्टी, मैक्लॉयड मैकॉर्टी और एवेरी का जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर ख़त्म हुआ, पर इसको उतनी पॉपुलैरिटी और उतनी वैलिडिटी नहीं मिल पाई। आगे जाकर हर्शे और चेज ने प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है और इससे सभी ने ऑथेंटिसिटी दी। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहां कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।